कॉम्बिस। नमस्कार, मैं हूं गुंजन। दोस्तों, आप सभी अपनी डेली लाइफ में फैंस, ग्राइंडर्स, मिक्सर्स, मूविंग टॉयज और वैक्यूम क्लीनर जैसी चीज़ों को यूज़ तो करते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि इन सब में इलेक्ट्रिकल मोटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये इलेक्ट्रिकल मोटर्स ज़्यादातर हर तरह के इलेक्ट्रिकल मशीन्स में इस्तेमाल होती हैं और भारत में कई कंपनियां हैं जो इसका व्यवसाय करती हैं। आप भी इन इलेक्ट्रिकल मोटर्स का व्यवसाय कर अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। बस आपके पास कुछ जरूरी लाइसेंस होना चाहिए, जिनमें से एक है BIS ISI सर्टिफिकेशन। और आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इससे जुड़ी सभी जानकारियां दूंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, BIS यानी कि भारतीय मानक ब्यूरो भारत का राष्ट्रीय मानक विभाग है, जो उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और भारत सरकार के संरक्षण में काम करता है। यह भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के तहत स्थापित किया गया है। वहीं ISI मार्क भारत में बेचे जाने वाले इलेक्ट्रिकल उत्पादकों जैसे कि इलेक्ट्रिकल मोटर्स, वायर, स्विच आदि के लिए अनिवार्य है। ISI इलेक्ट्रॉनिक उत्पादकों की सुरक्षा, आश्वासन और विश्वसनीयता की भावना पैदा करता है। यह इस बात का प्रमाण है कि उत्पादक मानक तक एक और इसका उपयोग करना सुनिश्चित है। ISI पंजीकरण के बिना कुछ उत्पादक जैसे कि बिजली के उपकरण और अधिनियम उत्पादन भारत में नहीं बेचे जा सकते। तो चलिए जानते हैं कि आपको अपने इलेक्ट्रिकल व्यवसाय के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का एड्रेस प्रूफ, कंपनी ओनर या डायरेक्टर का आधार कार्ड, इंश्योरेंस पॉलिसी, इलेक्ट्रिकल बिल, ड्राइविंग लाइसेंस, टेलीफोन बिल, बैंक स्टेटमेंट, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन की कॉपी, टेस्ट डिवाइस के कैलिब्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी, मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स की लिस्ट, BISI ऑथराइज्ड लैब से मिली टेस्ट रिपोर्ट की कॉपी, अगर ऑफिस रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट की कॉपी, क्वालिटी कंट्रोल स्टाफ की सारी जानकारी जैसे कि नेम, डेस्टिनेशन, एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन जैसे कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। इसके बाद हम कुछ सिंपल से स्टेप्स को फॉलो करके इसे रजिस्टर भी करवा सकते हैं। जैसे कि स्टेप 1, BIS लैब टेस्ट रिपोर्ट को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज करें। स्टेप 2, फिर BIS ISI के लिए एप्लीकेशन अप्लाई करें। स्टेप 3, मैनुअल प्रिपेयर्ड करें। स्टेप 4, डॉक्यूमेंट सबमिट करें। स्टेप 5, टेस्ट रिपोर्ट सबमिट करें और इंस्पेक्शन के लिए रिक्वेस्ट करें। स्टेप 6, उसके बाद डिपार्टमेंट से ऑफिसर आके सारी चीजें चेक करेगा कि कंपनी में सभी काम BIS के थ्रू इशू गाइडलाइन से हो रहा है या फिर नहीं। स्टेप 7, फिर अगर सारी चीजें दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हुई तो सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। दोस्तों, इलेक्ट्रिकल मोटर बिजनेस के लिए BIS ISI मार्क काफी महत्वपूर्ण होता है और इसके काफी सारे फायदे भी होते हैं। जैसे कि एक ISI मार्क कस्टमर्स को इसकी गुणवत्ता की बेहतर प्रदर्शन और लंबी सेल्फ लाइफ की गारंटी देता है। प्रोडक्ट पर ISI मार्क उपयोगकर्ताओं के लिए विश्वसनीयता, गुणवत्ता नियंत्रण और उत्पादों की सुरक्षा के लिए नया विश्वास देता है। एक ISI मार्क उत्पाद व्यवसाय नुकसान के साथ साथ प्रोडक्ट रिजेक्शन को भी कम करता है। और यदि उपयोगकर्ता BIS ISI के साथ उत्पाद की गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं है तो कंपनी इसके बदले में उपयोगकर्ता को नए उत्पाद देगी, यह भी सुनिश्चित करती है। किसी भी प्रोडक्ट के लिए BIS ISI से जुड़ी प्रक्रिया को फॉलो करना काफी जरूरी होता है। साथ ही यह प्रक्रिया काफी मुश्किल भी होती है। ऐसे में आप कॉर्बिस की टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपको घर बैठे यह लाइसेंस बड़ी आसानी से दिला सकती है। बस आपको कॉर्बिस की टीम के साथ कांटेक्ट कर अपनी कुछ बेसिक सी डिटेल्स देनी होंगी। तो ये थी BIS ISI से जुड़ी सारी जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आपको सभी जानकारी अच्छे से समझ आई होगी। इससे जुड़ी और भी जानकारी के लिए आप कॉर्बिस की टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और